प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। बेटा, फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कल की वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज फिफ्थ चैप्टर शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पहले उसके बारे में बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझना। ठीक है बेटा, बेटा 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे जिसकी गुणा क्या आनी चाहिए, 1 गुणा 3 3, और जोड़ क्या आना चाहिए 2। ठीक है ना, तो हम जर्नल फॉर्मूला यूज करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही लगाते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। b क्या रहता था, x का कोफिशिएंट, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लेते थे a, x का कोफिशिएंट को कहते थे b, और जो कांस्टेंट था उसे कहते थे c। b की वैल्यू यहाँ रखूँ तो माइनस b, तो माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और बेटा c की वैल्यू क्या है 3। अच्छी तरह क्लियर ना, अपॉन 2a सोल्व करते थे, a की वैल्यू पुट कर दें 1। ठीक है ना बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको आज कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा रहा हूं। सबसे पहले ये बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किस तरह से बने, कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा। ठीक है ना, पूरा ध्यान देना, अच्छी तरह रटना मत। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली जो आपने 10th में सोल्व की थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने जनरल फॉर्मूला लगा दिया ये। ठीक है जी, इसके बाद मैंने कहा जनरल फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा a क्या रहता था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है तो 1, b क्या रहता था, x का कोफिशिएंट जो है 2, c क्या है कांस्टेंट, ये है 3। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब सोल्व करें, माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 तिया 12 2, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 8/2। आपने ये पढ़ा होगा, इसे आप d बोलते थे ना, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इसके अंदर जो टर्म है इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या रहते थे बेटा, रियल रूट। याद करें, क्या रहते थे, रियल रूट। क्यों रहते थे रियल रूट वो बता रहा हूं, वो समझिए। अगर ये टर्म 0 से बड़ी है तो रूट के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, और वो टर्म सारी क्या रहती हैं बेटा, रियल टर्म रहती हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या है पता है आपको, पता होगा बेटा आपको, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। सारे नेचुरल, रैशनल, इरेशनल, समझ गए ना, इवन, ओड, इंटीजर, नॉन इंटीजर, सब को मिला के क्या बनता है बेटा, रियल नंबर। सिर्फ एक चीज़ उनसे अलग है, वो है इमेजिनरी, वो अब बताऊंगा, ध्यान दे। ये बता रहा हूं आपको, ये पढ़ाया गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो रियल। रियल क्यों है, क्योंकि रूट 0 से बड़ा है ना, तो रूट के अंदर क्या टर्म रहेगी, 0 से बड़ी तो बेटा पॉजिटिव। रूट के अंदर जब भी पॉजिटिव होना तो वो नंबर भी रियल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, ये सारे रियल नंबर हैं। कैसे हैं बेटा, रियल नंबर। ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बेटा लेस देन 0, 0 से छोटा। जैसे मेरे पास यहाँ आ गया -8, 0 से छोटा है ना, तो वो क्या रहेगा बेटा, इमेजिनरी। क्या रहेगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए, एक्चुअल में नंबर ना हो। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, इमेजिनरी। अगर ये 0 के इक्वल हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो क्या रहे थे, अगर ये 0 हो गया तो दोनों रूट क्या रहेंगे, इक्वल रूट। यही पढ़ा था ना। यहाँ आप छोड़ देते थे, यहाँ ये आते ही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इमेजिनरी, सोल्व नहीं करते थे। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको यही सिखाऊंगा कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन हो 0 तो इमेजिनरी कैसे हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे, ये पढ़ेंगे हम इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। क्लियर, मेरी बात समझ में आई या नहीं। क्या पढ़ेंगे कि रूट के अंदर माइनस आए उसका क्या रोल है, समझ गए बेटा। रूट के अंदर जब भी -1 होना, इसकी वैल्यू हम कहते हैं बेटा आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। क्लियर, मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आ रही है कि आपको एक बार इन बारे में थोड़ी सी बात और बताऊं, सुने। रियल का मतलब होता है बेटा वास्तविक, जो एक्चुअल में है उसे रियल कहते हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जिसकी सिर्फ एक कल्पना की जाए, एक्चुअल में नंबर ना हो। इसे रियल क्यों कहते हैं, इसे इमेजिनरी क्यों कहते हैं, इस बारे में बताऊं थोड़ा सा, पूरा ध्यान दें।
आपने एक पढ़ी होगी कि स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती? -2 का स्केयर लो तो क्या हो जाएगा +4, माइनस का स्केयर प्लस 2 दूनी 4, -3 का स्केयर 9, ठीक है। लेकिन ये स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये फैक्ट है, सही है, लेकिन इसमें यहाँ ये फेल हो जाती है। जैसे -√8 आ गया, इसका स्केयर करो, स्केयर से रूट कैंसिल, क्या आ गया -8। अभी तो मैंने ये कहा था स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और यहाँ मैंने स्केयर करने के बाद भी क्या ला दिया -8, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कैसे नंबर है बेटा, ये इमेजिनरी नंबर है, सिर्फ एक काल्पनिक नंबर है। अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना मेरी बात। रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए उसे क्या कहेंगे बेटा, आयोटा, याद कर लें। रूट के अंदर -1 क्या रहेगा, आयोटा। अब मेरे पास √-8 आया था, इसे क्या कहूँगा, √8 ऐसे का ऐसा, और रूट में ये -1 का मतलब आयोटा। √-7 क्या होता, √7 आयोटा। -9 रूट में क्या होता, 9 का √3, और -1 रूट का मतलब आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं, समझ गए ना। मैंने क्या सिखाया आपको अब तक, ये सिखाया है कि नंबर 2 तरह के होते हैं बेटा, रियल और इमेजिनरी। जो रियल और इमेजिनरी नंबर को बांध के रखता है ना, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां ध्यान दें, ये कह रहा हूं बेटा मैं, सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ठीक है बेटा, उसमें 2 नंबर रहेंगे a + आयोटा b, ठीक है। इसे मैं क्या कहूँगा, रियल नंबर, और इसको पार्ट को क्या कहूँगा मैं, इमेजिनरी पार्ट। समझ गए, जिसके साथ आयोटा हो इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। 2 पार्ट्स को मिला के जो नंबर बने ना, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है किसका, रियल का और इमेजिनरी का। समझ गए, एक रियल एक इमेजिनरी। अगर रियल ना हो, c = आयोटा b हो, इसे कहेंगे प्योर इमेजिनरी। क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि इसमें रियल है ही नहीं, तो कैसे नंबर कहेंगे, प्योर इमेजिनरी। अगर c = a हो, आयोटा इसकी वैल्यू 0 हो, इसे कहेंगे प्योर रियल। समझ गए, मैंने ये कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 नंबर का जोड़ है, एक रियल है एक इमेजिनरी है। रियल वो है जो अकेला हो, इमेजिनरी वो है जिसके साथ आयोटा हो। आयोटा की वैल्यू क्या बताई है, रूट के अंदर -1 क्या रहेगा, आयोटा। पक्का, पहली चीज याद करें, क्लियर। अब सुने, अगर मैं इसका स्केयर कर दूं, क्या कर दूं, स्केयर, तो यहाँ भी स्केयर होगा, स्केयर से रूट कैंसिल, -1 आयोटा स्केयर। तो मैं जब भी आपसे पूछूं आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, -1 सबसे ज़्यादा यूज होगी। याद करें, मैं आपसे पूछूंगा आयोटा स्केयर की वैल्यू, तो क्या कहेंगे, -1। अगर मैं इसका भी स्केयर कर दूं, तो इसका भी स्केयर कर दिया, इस आयोटा स्केयर का भी स्केयर, तो माइनस का स्केयर +1 = आयोटा की 4। तो आयोटा की 4 की वैल्यू क्या हुई, 1। अच्छी तरह क्लियर ना, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, आयोटा की 4 की वैल्यू क्या रहेगी, 1। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। इस पे पहले मैं वैल्यू निकालनी ही सिखा रहा हूँ आपको, पूरा ध्यान देना। अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे, आयोटा की पावर 16 इसकी वैल्यू बताएं, तो आप सबसे पहले ये करेंगे, आयोटा की पावर 2 × 2 8 16 लिख सकूँ, 2 × 8 16, ठीक है। आप कहेंगे सर क्यों लिखी 2 × 8, इसलिए लिखी क्योंकि मेरे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू है, क्या है आयोटा स्केयर की वैल्यू, -1, तो यहाँ रख दिया -1, इसकी पावर 8, ठीक है बेटा। माइनस की पावर इवन तो प्लस, 1 की पावर 8 1, तो क्या आ गया 1। समझ गए ना, तो आयोटा की 16 को क्या कह सकता हूँ मैं, 1। बेटा आयोटा की पावर 29 हो तो क्या कहूँ, सेम वही 2 से भाग दे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 दूनी 28, एक बच गया ना, उसे लिख दें आयोटा की 1। आपको पता है ना, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जो भी पावर होना आयोटा की उसे 2 से भाग दें, 29 को 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 0 9 उतारो, 2 चौक 8 1 उतारो, तो इन दोनों की गुणा हमेशा, 14 दूनी 28, एक बच गया था ना शेष, ये लिख दें आयोटा की 1। बात तो सही है ना, आयोटा की 29 बात सही बेटा। आयोटा की 14 दूनी 28, आयोटा की 1, बेस सेम पावर ऐड, तो 29 हो गए ना, क्लियर बेटा, ठीक है। आयोटा स्केयर की वैल्यू बता दे क्या है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये रही, -1 की पावर 14 × आयोटा, माइनस की पावर इवन नंबर प्लस इंटू आयोटा, आयोटा इंटू 1, तो क्या हो जाएगी आयोटा,
अच्छी तरह क्लियर ना। तो आयोटा की 29 की वैल्यू पूछो तो क्या बताओगे कि सर आयोटा होगी। अच्छी तरह क्लियर। अब थोड़ी सी एक बड़ी टर्म ले लेता हूँ बेटा। मैं ये पूछूं आयोटा की पावर 729, इसकी वैल्यू बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप ये कर लोगे। सबसे पहले 729 को किससे भाग दोगे बता दो। 2 से, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 चौक 8, भाग देना होता है बेटा। अच्छा, इसे ये लिख दूं आयोटा स्क्वायर की पावर 364, यहाँ जो शेष 1 तो आयोटा की 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी क्या बताई थी बताना, -1। क्या बताई थी, -1। -1 की पावर 364 आयोटा की 1, माइनस की पावर इवन नंबर तो +1 आयोटा, आयोटा इंटू 1 तो आयोटा। आंसर समझ गए ना, पक्का क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना। अगर ये कह दूं, क्या कह दूं, आयोटा की पावर -191, ठीक है, ये माइनस है ना, तो सबसे पहले इसे डिनोमिनेटर में ले आओ तो प्लस का होगा 191। अरे बेटा वो न्यूमिनेटर ने क्या लिया है डिनोमिनेटर में, अब क्या लिखूँ 1 अपॉन आयोटा की पावर 2 इंटू 191 को 2 से भाग दो, 2 नीम 18, 2 5 10, 1 बचो, स्क्वायर की पावर 95 और ये 1 तो आयोटा की 1, 2 × 95 190 और 1 191, क्लियर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1, इसकी पावर 95 आयोटा। आयोटा की पावर ओड, सॉरी -1 की पावर ओड तो माइनस ही रखो बेटा 1/आयोटा। तो इसकी वैल्यू पूछूं आंसर तो क्या कहेंगे सर -1/आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, एक बार इसके एग्जाम्पल करके देखें, यहाँ तक का काम करें, बाकी काम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।